ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 5 समी के पत्ते लेना है, शहद लेना है और विशेष तरीके से ये अचूक और चमत्कारी उपाय शिवलिंग पर जाकर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद 24 घंटों में आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होगी। जीवन में तरक्की होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। माता लक्ष्मी जी आपकी मदद करेगी। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जितनी भी विशेष है, जो भी इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो विशेष नौकरी को लेकर भी हो सकती है, ठीक है। आपका व्यापार है, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, ठीक है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, उसको लेकर हो सकते हैं। आपके कोई कार्य हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और वो कार्य किसी भी प्रकार के हो तो ऐसी परिस्थिति में ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की जरूरत है? तो गुरुजी का है कि आपको 5 समी के पत्ते लेने हैं और 5 समी के पत्ते पूरे होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1-2 चम्मच शहद आपको इस वाला उपाय के लिए ले लेना है। इसी के साथ आपको लेना है दूध। देखिए, जब भी दूध की बात हो तो आपको गाय का कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध मतलब जिसको एक बार भी गर्म ना किया गया हो। इस प्रकार से 1 कटोरा मिल जाए तो 1 कटोरा या उससे कम मिल जाए उतना दूध आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है इस प्रकार से तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। जल भरने के साथ साथ अगर आपके घर में गंगा जल है, ठीक है, तो गंगा जल की कुछ बूंदे आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेनी है, मिला लेनी है। और फिर आगे जो भी हमने आपको सामग्री बताई थी उनको लेकर शिव मंदिर, महादेव जी के मंदिर चले जाना है, ठीक है। इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह या शाम को भी शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लेना। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 5 समी पत्र, ठीक है। तो उसमें से आपको 3 समी पत्र अलग अलग लेने हैं, 2 समी पत्र अलग अलग लेने हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री चनोस्तुभ्यम, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो 3 समी पत्र है ना, उस पर आपको लगाना है दूध। मतलब कि आपको दूध से भिगो लेना है 3 समी पत्र, ठीक। इसी प्रकार से आपके पास जो शहद है ना, वो शहद को उठाना है और 2 समी पत्र पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको 5 समी पत्र तैयार कर लेना। उसके बाद क्या करना है कि जो शहद वाला पहला समी पत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए पहला समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा शहद वाला समी पत्र है उसको उठाना है और उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है, ठीक है। दोनों जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन है यहाँ पर। इसके बाद जो तीसरा दूध वाला समी पत्र है उसको उठाना है और यहाँ पर कॉर्नर पर, जहाँ पर जल चढ़ाते हो बहता हुआ जहाँ से नीचे गिरता है ना, यहाँ पर आपको तीसरा दूध वाला समी पत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद जो चौथा समी पत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है आपको माता के हस्त कमल पर। तो ये जो कटी वाला भाग है ना, यहाँ पर। और उसके बाद आपके पास 5वां और आखिरी दूध वाला समी पत्र है, उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि 5 समी पत्र की जो डंडियाँ हैं वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। देखिए, गुरुजी का है कि अगर आप शिवलिंग पर दूध वाले समी पत्र समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर में जो धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, जो आर्थिक समस्या आ रही है, वो समाप्त होती है। उसी प्रकार से अगर आप सेहत का उपाय करते हो ना, तो आपकी कैसी भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत विशेष उपाय है, पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी, ठीक है। आपके जितने भी कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण होंगे और दुर्भाग्य समाप्त होगा, समस्या खत्म होगी। सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाला उपाय के लिए ले लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेना है। कितने बेलपत्र की ज़रूरत?
तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है घी। ठीक है, 1 चम्मच आपको घी ले लेना है। गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, और अगर आपको घी नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसकी जगह आप लाल चंदन भी ले सकते हो। कितना लेना है? मात्र 1 चम्मच। तो इन दोनों में से कोई एक सामग्री आपको ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दुख समस्या समाप्त होती है। तो इस उपाय में करना क्या है? उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्री नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो शहद है ना, ठीक, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर अच्छी तरह से आपको शहद लगा देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती शहद से भिगो लेनी है और नीचे वाली जो पत्तियां हैं उस पर आपको या तो घी लगा लेना है या लाल चंदन लगा लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये अच्छी तरह से बेलपत्र सजा लेना है। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री च नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाई की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें और आपके जितने भी कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें संपूर्ण करें और घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये दूसरा उपाय जरूर करिएगा। आज जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय, विशेषकर 3 समय के पत्ते से ये उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे। आपकी कैसी भी कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, वो पूर्ण होगी। तो इस उपाय में सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो है समीप पत्र। कितने समीप पत्र की जरूरत है? 3 समीप पत्र लेने हैं और वो इस प्रकार से पूरे होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? मात्र 3 दाने लेने हैं। और ये जो चावल के दाने हो ना, ये अक्षत हो, कहीं से खंडित टूटे ना हो। इसी के साथ अगली जो सामग्री लेनी है वो है हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो 3 संख्या आपको हरे मूंग के दाने की ले लेनी है और ये कंप्लीट पूरे हरे मूंग के दाने होने चाहिए। आखिरी में आपको लेना है इस प्रकार से तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको दर्शन होंगे नंदी महाराज के। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो 3 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनको उठाना है और नंदी जी का जो उठा हुआ पाँव है वहाँ पर उस हरे मूंग को समर्पित कर देना है। ओम नंदीश्वराय नमो, ओम नंदीश्वराय नमो, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, इसके बाद आप आगे चलोगे तो आपको दर्शन होंगे चौखट के। तो शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, तो यहाँ पर आपको 3 चावल के दाने हैं ना, वो समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्री नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक, इसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है और अंदर जाने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है शिवलिंग की वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले करिएगा क्या कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास से 3 समीपत्र के पत्ते, तो उसमें से आपको पहला वाला समीपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है यहाँ पर कॉर्नर पर। तो यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बहता हुआ नीचे आता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला समीपत्र समर्पित कर देना है। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा वाला समीपत्र है उसको आपको समर्पित करना है यहाँ खाली जगह पे ना। देखिए, ये समीपत्र ना तो आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है और ना ही माता के हस्त कमल पर। इन दोनों के बीच में ये जो खाली जगह स्थान होता है ना, यहाँ पर आपको दूसरा समीपत्र समर्पित करना है। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा समीपत्र है उसको उठाना है और उसको सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, कटी वाले भाग पर, और उसके बाद उस समीपत्र को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्री नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय जरूर करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है
उन्हें समाप्त करें। आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं उन्हें पूर्ण करें और कामना को भी संपूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। गुरुजन का उस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो कामना है, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक उपाय ही कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते ही हम आपसे कोई नई वीडियो में।